अगर हमारे विधायक बाहर होते तो आज हमारी हालत नहीं हुई थी यहाँ कि यहाँ 3 फुट पानी आके देख लो। अच्छा, ऐसा मानना है कि अगर नाहिद जी जो विधायक जी हैं वो बाहर होते तो गांव की हालत नहीं होती, कुछ न कुछ सुधार होता। बिल्कुल बहुत सुधार होता। 2024 में एमपी का इलेक्शन आने वाला है, बट अच्छे काम को लेके तो सभी ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि काफ़ी टाइम से इन लोगों के यहाँ पे जो है एमपी एमएलए है इस घर के अंदर, बट इन्होंने अपने लेवल से जितना काम करना चाहिए था वो काम किया नहीं है। देखो जी, इन्हें मौका मिला कहाँ, आप मुझे विधायक बना दो और मुझे फिर उसके बाद में बंद कर दो कहीं, या उसके बाद में मुझे मेरे पे मुकदमे लगा तो मैं लुकता फिरूँगा या मैं काम करता फिरूँगा, है जी। फर्जी मुकदमा हो जाए, देखो ना जैसे तो मुकदमे वाले 1000 पड़े जेलों में जी, बिल्कुल पड़े। क्या वो गरीबों की आवाज़ उठावे था जी, उसमें भेदभाव ये नहीं था ये हिंदू या मुसलमान, उसका काम ये था गरीब कौन है जी, गरीब कौन है, वो घर घर जाकर पूछना चाहिए कि परेशान कौन हो रहा। अच्छा, वो अगर उस तक कोई भी हिंदू भाई सिख भाई कोई भी आया क्या नाहिद मेरी साथी और चल जी मैं आपके साथ भी चलूँ, ऐसे इसके वालिद साहब थे, हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते थे वो। अच्छा, अगर ये मदद न करता, 20 बीघे जमीन में अपने जो घर की जमीन थी बस्ती बसा रखी, कौन देता 20 बीघे जमीन, एक भी रोड पे नाहिद कॉलोनी जी। अच्छा, उसमें आप हमारे पास 100 गज नहीं ले सकते जी। एक तरह से ये नेता के साथ साथ समाज सेवक भी है, समाज सेवक का काम करता है। इसकी बहन भी अच्छी है, नाहिद तो देख यहाँ का शेर ही बुलाई जी। हम तो गठबंधन हाईकमान से यही कहना चाहते हैं कि 2024 में इकरा बहन को टिकट दिया जाए, ताकि इस परिवार के साथ जो जुल्म जायती बीजेपी सरकार कर रही है उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। देखो, एक युवा चेहरा है, युवा चेहरा को अगर मौका देंगे तो आने वाली भविष्य भी हमारा सुधारा जाएगा। युवा चेहरा और बहुत पढ़ी लिखी भी है, पढ़ी लिखी है, लो कर रही है, विदेश से पढ़ रही है, तो कुछ बदलाव ला सकती है। उनके अंदर कुछ समाज में प्रेरणा जागृत करने के लिए उनके अंदर कुछ नज़र आता है। तो पूरी युवा पीढ़ी की तरफ से यही गठबंधन हाईकमान से यही निरोध कर सकते हैं कि बहन इकरा को ही टिकट दिया जाए 2024 में, जिससे कि युवा पीढ़ी को जागृति आए, युवा को मौका मिले आगे चलने का। अब सरकार युवाओं को कुचलने का काम कर रही है। 4 साल अग्निपथ के लिए देखो, अग्निवीर जो योजना लाए 4 साल में क्या बंदा करेगा, एक बात मानने 4 साल का जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी कम है हमारे हिसाब से भी। इतने टाइम पीरियड में इंसान क्या कर पाएगा। एक तरह से अगर देखा जाए 4 साल के लिए अगर आप किसी को सर्विस में लेते हैं तो वो इसकी नीयत जो सी है वो एकदम से चेंज हो जाएगी कि मुझे तो ओनली 4 ईयर्स तक यहाँ पे काम करना है। जो फौजी आया वो कोई होमगार्ड की तो करने तेरी हाजी जी, जो घोड़ा पर सवारी करता हो गधे पे कैसे बैठ सकते हैं। अगर उसको आप एक टाइम लिमिट दे दोगे तो उसके अंदर से जो देशभक्ति की भावना है जी वो खत्म हो जाएगी। देखो, उसके अंदर एक जो जज्बा था अपने देशभक्ति का, बॉर्डरों पर रहकर, और फिर वो 4 साल के बाद में यहाँ जा क्या काम कर लेगा फौजी। सरकार क्या कह रही है? चलो, सरकार कह रही है हम 11 लाख दूंगे आपको रिटायरमेंट के बाद। हम नौकरी में जो लगते हैं, सेना में लगते हैं, हम पैसे के लिए थोड़ा ना लगते हैं। ये तो दिल से भावनाएं निकलती है अपने देश के लिए कुछ करने की, देश की सेवा के लिए ही तो जाया जाता है वहाँ पे। अब मान लो 4 साल के लिए कर दिया, हम चले गए लद्दाख बॉर्डर पे और पता लगा हमने 4 ही तो साल करने, तो वो देश प्रेम की भावना जो देश अंदर से निकलता है वो बंद हो जाएगी हमारे अंदर 4 साल। और मान लो हम 4 साल में लग भी गए, 22 से 23 साल में रिटायरमेंट आ गया, आगे परिवार भी चलाना, शादी भी करनी, अब बहुत मुश्किल हो जाएगा भैया। 11 लाख दे भी दिया, हमें बहन है छोटी उसकी शादी करनी, भाई है, 11 लाख में शादी कर ली तो आगे परिवार कैसे चलाएंगे। तो ये तो इसका तो विरोध करते हैं। अग्निपथ वीर योजना जो सरकार लाई है, ये सरकार से निवेदन करते हैं कि इसे वापस लिया जाए। ये अच्छी योजना नहीं है युवाओं के लिए। मान लो हम 18 साल तक के पढ़ रहे हैं, हमारे मम्मी पापा इतना पैसा लगा रहे हैं हम पे, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, और फिर 4 साल नौकरी करके फिर घर आ जाए, ऐसे ही बेरोजगार फिरेगा। इससे तो देश में बेरोजगारी भी फैलेगी। एक तरह से इतनी कम उम्र में रिटायरमेंट लेने का एक इंसल्ट इंसान को फील होती है उसका एक तरह से। हाँ, एक ख्वाब सा दिखेगा उसने, जैसा ख्वाब दिखे ना आदमी सुबह यहाँ खुल जाए, तो फौजी नु कहेगा वो फौजी ने चलो वो 4 साल में भेज दो, उसकी कम से कम महीने की पेंशन 50,000 या 1 लाख होनी चाहिए। वो कम से कम रिटायरमेंट के बाद भी हमेशा उसकी चलनी चाहिए, इतनी उसकी जिंदगी है, कर लो। या तो फिर उसको पूरा टाइम पीरियड दिया जाए कि आप 15 ईयर्स या 20 ईयर्स तक सर्विस दें, बिल्कुल, या फिर उसकी पेंशन जोन सी है वो अच्छी खासी, उसकी पेंशन की एक तो ना फंड अच्छा मिलना चाहिए, एक वो भर्ती में जाते सार उसकी तनख्वाह अच्छी होनी चाहिए, और जी वो 4 साल के बाद उसकी पेंशन उसके बच्चों का भविष्य है, वो पढ़ावेगा भी, खर्चा भी जी इतनी मेहनत करके वहाँ गया, उसकी बढ़िया अच्छी खासी पेंशन होनी चाहिए, और इतना वो जिंदा है घराड़ी उसके मिलनी चाहिए। हम तो ये है चलो मैं कर दो 4 साल का। एक युवा की उम्र होती है 17 to 21, जिसमें अपने फ्यूचर को बनाता है, जिस तरह से भी वो अपने आप को मॉडिफाई करता है, पूरी लाइफ उसी तरह से उसकी गुजरती है। अगर 21 में वो
सेना में भर्ती होता है और 25 में फिर वो वापस आ जाता है, तो उसका जो बिल्डिंग प्रोसेस टाइम है वो तो फिनिश हो गया। जी। फिर वो अपने आप को, उसकी जवानी थी जी, वो तो बहेगी, वो तो बिल्कुल फिनिश हो गया। वो अटक नहीं आ सकती। तो कुल मिलाकर बात ये है कि इस योजना के ज़्यादातर जो है लॉसेज हैं, नुकसानात ज़्यादा हैं और बेनिफिट जो उनसे कम है। हो सकता है बेनिफिट भी हो, वही तो कह रहे हैं, वही तो कह रहे हैं हम जी। वो इसमें ही 24-25 साल में आ जाएगा वापस, तो उसकी जब तनख्वाह अच्छी खासी होगी ना, सुकून मिला, चलो भाई ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी कुछ नुकैर होते ना, चुप करा आंसू पूंज रहे, उसकी रोने वाले की आंसू पूंज रहे, चल बस चुप हो जा, बस उसकी बात तक पिलसन होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। गवर्नमेंट ये कहती है कि युवाओं के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर ये युवाओं के लिए फायदेमंद है और युवाओं के लिए ही बनाई गई है, बट युवा जौन से हैं उसको कबूल नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो खत्म करें। बस बस सरकार को वापस ले लेना चाहिए। सरकार युवा ही तो नौकरी लगेंगे उसमें सेना में, और सरकार युवा ही चाहते नहीं कि हम ये योजना लागू करें। तो सरकार से निवेदन है कि इसे तो वापस ही लेना चाहिए तो बेहतर होगा, वरना देश का बहुत बुरा हाल है। युवा पीढ़ी बहुत बेरोजगार है। मानो एक अगर होम गार्ड की भी भर्ती निकलती है तो BEd MPhil पढ़े लिखे लड़के उसमें वो करते हैं, भाग लेते हैं, तो ये देश बहुत बेरोजगारी की तरफ जा रहा है। इसमें तो अगर आपने अग्निवीर लानी है तो मान लो एक पीरियड टाइम दे रहे तो उसमें टाइम बढ़ा के 10 साल 12 साल कर सकते हो, उसमें और संशोधन कर सकते हो कि उसके परिवार की आजीविका बाद में सही से चल सके, उसे पेंशन मिल सके, उसके लालन पालन, सैलरी बढ़ा सकते हैं, सैलरी बढ़ा सकते हैं, फंड जौन से वो बढ़ा सकते हैं, उसका बहुत कर सकते हैं सरकार, लेकिन करने का प्रयास तो करे सरकार के नहीं। तो जो पहला प्रोसेस था आर्मी भर्ती का वो बहुत अच्छा था। अच्छा सुनो जी, जिस वक्त हुकूमत सरकार बनाने पावे, वोट लेने पावे, लोकसभा का इलेक्शन या विधानसभा का, उस टाइम पर लोगों तो नुका है आपकी सारी समस्या का हल हो जाएगा, आप तो इतनी नौकरी मिलेगी, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। अच्छा, ये मेरे जैसा घसियारा आदमी, घास फूस करने वाला किसान है, वो तो कर लेगा उस काम ने। ये भी जो लड़का जिसने इतनी उम्र पढ़ाई में खो दी, पैसा लगाया घर को ना, पूरा जीन जो तो पूरा जोक का लगा दिया, वो कैसे कर लेगा? आप सुनो तो। अच्छा, जब जनता सरकार बनाती है तो सरकार ने जनता की आवाम की बात सुननी चाहिए। मेरी आवाम कैसे राजी रहे, जी करिए राजी रहे, इन्हें ढंग से उकर राजी कर रखना चाहिए। अपने मुल्क की आवाम जो है, यही तो वोट गिर कर जितना हमें एक बार एक विधायक को चुन लिया, एक बार विधायक को चुनने के बाद तमाम उम्र उसको इतने वो डेट नहीं होगी, पेंशन मिलती रहेगी, और बट जय बार वो विधायक बनेगा ए बार ही मिलती रहेगी। तो जब ये तो 4 साल बंदा नौकरी करके इसे मिल नहीं रही, और वो 5 साल में सारी उम्र पा रहा, और ये अपने देश के लिए भी नौकरी कर रहा, और वो नेता लोग जो हैं ऐसो आराम से खा रहे, इसी में लगे हुए हैं। बिल्कुल। युवाओं का ये कहना है कि चाहे पेंशन अगर देनी है तो फौजियों को भी पेंशन दे, नहीं तो जो विधायक जौन से हैं उनकी भी खत्म करें। इंडियन आर्मी ने मिलनी चाहिए जी, और BSF वालों ने रिटायरमेंट मिलना चाहिए जी, और तिब्बत बॉर्डर पुलिस जो भी महकमा हमारी सुरक्षा के लिए देश के बॉर्डर पर पड़ा है जी, उनकी सबकी पिलसन होनी चाहिए। हमारी तो ये है। जब ये नेता ऐसे की गाड़ी में बैठा, और विधानसभा में भी बड़ी ठंड में बैठा, फौजी बैठा धूम में। देश के अंदर अगर इंसान बेखौफ घूम रहे हैं जी, आज़ादी से रह रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक फौजी के बदौलत। अगर हम उन्होंने अपने मकान में है, कुंडा दिया, ताला दिया जी, भी तो हम आराम से बैठे हैं, और जो कुंडा खुल रहा घर का, तो कोई भी ऐसा कुत्ता हड़का, कुत्ते बढ़ सके पकड़ में मेरे तो मैं जी वे सरहद में बैठे सारा कुछ कर रहे हैं। फौजी किसके लिए बैठे हैं? इस जनता के लिए बैठे, अपनी हिफाजत के लिए नहीं बैठे, वो हमारी हिफाजत के लिए बैठेगी। एक तरह से अग्निपथ योजना जौन सी है वो फौजी भाइयों के लिए और युवाओं के लिए अन्याय होगा। अन्याय होगा। बिल्कुल। जैसे वे कह रहे हैं कि इजराइल ने लागू कर रखी है, उसे लागू कर रखी। इजराइल जैसे शिक्षित देश हैं और उनमें कभी भी हथियार की आमने सामने के युद्ध नहीं होते उनके, वे टेक्निकल तरह के लड़ते हैं। और हमारे तो देखो पाकिस्तान हमारा दुश्मन, इधर चीन हमारा दुश्मन, हर चुगरत से हम झगड़े हुए हैं दुश्मनों के बीच में हैं। तो हमारी सेना का बहुत मनोबल नीचे गिरेगा। और इसमें हम देखते हैं, वाइट देखते रहते हैं, अक्सर कर्नल साहब, जनरल साहब बड़े बड़े में विरोध कर रहे हैं वहाँ पे कि ये अच्छी योजना नहीं है। एक तरह से हमें तो ट्रेंड आर्मी चाहिए, एकदम ट्रेंड आर्मी। हमें एक बताओ जी, अगर वो 4 साल में गया, उन्हें तो अनुभव भी नहीं होने का 4 साल के अंदर। मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, उसने नॉलेज ही नहीं होने की उस मिलिट्री में रहने की, कैसा हमें रहना 4-5 साल में तो सोधी सी आवाज़ में रहते छोटे बड़े युवा जाते हैं, नवा खून होता है, उन्हें क्या मालूम है? सह ढलते जाएंगे, उन्हें तजर्बा होगा अब कैसे चल रहा है, कैसे लड़ना, हमें क्या नहीं करना। एक आदमी कहता है चल अंतर्राष्ट्रीय मैच में, बिल्कुल, और उसने 2-4 मैच खिला के बाहर काट दिया, उसका क्या टैलेंट देख लिया उसका खेल का? बिल्कुल कोई टैलेंट उसने कम से कम 150 मैच खिलाओ, इतना तो अनुभव होना चाहिए उन्हें, जाके वो निखरेगा भी, निखरेगा जी। वो खुद बीजेपी की सरकार है, अब खुद ये कंपार्टमेंट करके देख ले कि बुजुर्ग लोगों ने कितना वोट दिया था और युवा पीढ़ी ने कितना वोट दिया था। हम खुद अपने बुजुर्गों से कहते थे जब ये बीजेपी आई कि आपने अगर देश को कुछ तरक्की की राह पर ले जाना है तो नया चुनो, कि पुराने बहुत दिन हो गए,
तमाम युवा पीढ़ी ने बीजेपी को वोट दिया था कुछ करने के लिए, और युवा पीढ़ी को यह हताशा और निराशा हाथ लगी बीजेपी से। तो तमाम फॉलोवर जो थे बीजेपी के नए लड़के थे, अब वो सारे पीछे हट जाएंगे। देखो धीरे धीरे इस तरह से जो बीजेपी सपोर्टर्स हैं, युवा पीढ़ी के जो लोग हैं, वो बीजेपी सरकार से निराश हो रहे हैं। जी, निराश। तो सरकार जो सी युवाओं के लिए कुछ करे, पॉलिसी में इंप्रूवमेंट करे, या फिर इसको वापस ले। जी वापस राइट, हाँ ठीक है। बहुत शुक्रिया जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम मौजूद थे गाँव गंदराऊ में, जहाँ पे कुछ पानी की समस्याएं थी और अग्निपथ को लेकर हमने बातचीत की है। आप देख रहे हैं सोशल जस्टिस नेटवर्क।